आज दोस्तों हम लोग सीखते हैं 9A 9C 9 स्पॉट्स बहुत से नाम से हैं इसका डिस्प्ले लगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको सिम ट्रे को निकालेंगे। सिम ट्रे निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको चारों तरफ से थोड़ा सा ओपनर का थ्रू से आप लोग निकालेंगे। अगर ओपनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो नेल है उससे भी आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा नेल रखे रहिएगा और इस टाइप से करके आप धीरे धीरे चारों तरफ से करके खोलेंगे। खोलने के बाद से आप क्या करेंगे, जिधर में देखिएगा फिंगरप्रिंट का इसका वायर होता है, फिंगरप्रिंट का फ्लेक्स होता है और वो लॉक रहता है, स्क्रू से टाइट किया हुआ रहता है प्लेट देकर। तो उस प्लेट को पहले खोलेंगे हम लोग। ठीक है, प्लेट खोलने के बाद प्लेट का दोनों स्क्रू खोलेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। निकालने के बाद उसका फिंगर को हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। इसे डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको हम लोग जो भी है सबको एक जगह सामान को रखेंगे। सामान को रखने के बाद इसको फिर सभी इसका ऊपर का ढक्कन का जितना भी नट है सभी नट को खोलेंगे 1 बाई 1 करके। ऊपर का तो नट खोलना ही है। इसमें क्या होता है ना, नीचे वाला भी नट खोलना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो चार्जिंग फ्लेक्स जो दिया है ना, तो एक साथ मिला के दिया हुआ चार्जिंग का डिस्प्ले का थ्रू से ही जाता है, इसमें अलग से कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों को खोलना होगा। तो दोनों खोलने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद डिस्प्ले को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्प्ले को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर आपके पास ये डैमेज है तो मैं डायरेक्ट इसको ओपनर का थ्रू से डायरेक्ट निकाल दिया, मैं इसको LCD सेपरेटर पर नहीं रखा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको अच्छा से क्लीन करेंगे। इसका जितना भी बॉर्डर पे जो भी ग्लू वगैरह रहता है उसको हम लोग को क्लीन करना होता है। तो अच्छा से क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कॉम्बो लेके आएंगे। कॉम्बो लगाने के बाद एक बार पहले से बाहर चेक कर लेंगे, क्योंकि इस पर रिटर्न नहीं होता है। तो एक बार बाहर से हम लोग चेक करने के बाद देखेंगे कि अच्छे से फंक्शन टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मेरा पहला ये डिस्प्ले है, तो मैंने चेक कर रहा था तो इस पर लाइट कुछ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मेरा डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने उसके बाद और एक डिस्प्ले लिया, उसको बहुत कोशिश किया मैंने लगाने के लिए, लेकिन 2-3 बार ऑन करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैं एक नया डिस्प्ले लाया, तो उस पर हो गया था। तो इसको मैंने और एक प्रोसेस से लगाने की कोशिश किया, सोचा कि बटन प्रेस नहीं हो रहा होगा या फिर चार्जिंग नहीं होगा बैटरी, इससे ऐसा लगा मेरे को। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये डिस्प्ले में ही कुछ फॉल्ट था। तो मैंने उसको चार्जर में डाला। चार्जर डालने से तो ज़रूर दिखाना चाहिए ऑन, लेकिन ये चार्ज डालने पर भी नहीं दिखा रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने और एक कॉम्बो लेकर आया था विराट का। तो इसको लगाने के बाद देखा कि इसको ऑन किया तो इस पर ऑन आ गया। देखिए इस पर ऑन होगा, MI का लोगो दिखाएगा। ठीक है, जैसे लोगो दिखाएगा, देखिए रेडमी दिखाया। उसके बाद ये कंप्लीट ऑन होने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको अच्छे से चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से अल्फ़ाबेट लाइट वगैरह वगैरह जो भी है सबको चेक करेंगे। तो हम लोग चेक करने के बाद इस पर क्या हुआ, सेंसर का ये दिखा रहा था, तो उसको मैंने वॉल्यूम अप डाउन अप बटन प्रेस करके ये किया। तो इसको इमरजेंसी में मैंने चेक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार है 0। इस टाइप चेक करने के बाद एक बार लाइट को मैंने भी चेक किया कि लाइट सब तरह वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जहाँ पर वर्किंग अगर नहीं करता है तो हम लोग क्या होता है, दूसरा डिस्प्ले लगाना पड़ता है या फिर दूसरा और एक बार चेक करना होता है, अच्छा से लगाना होता है। तो इस पर मैं काम किया, सभी चीज़ काम करने के बाद तो अब क्या करना होता है, इसको फिर से हम लोग इसको मोबाइल को प्रॉपर्ली स्विच अप करेंगे। तो स्विच अप हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो सैमसंग का कुछ मोबाइल होता है स्विच अप नहीं होता। तो इसको मैंने स्विच अप कर दिया, स्विच अप हो गया। अब क्या करना है, इसको जैसे हम लोग लगाए तो इसी ठीक से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट करके इसको डिस्प्ले को अच्छा सेफ्टी जगह पे रख देंगे। अब जैसे कि मैंने इसको सफ़ा किया था, अब क्या करेंगे, जो जिस एरिया पे इसका बॉर्डर एरिया है उस पर हम लोग ग्लू लगाएंगे। ठीक है, चारों तरफ से ग्लू लगा देंगे। ग्लू को देखेंगे ज़्यादा हैवी भी नहीं डालना और ज़्यादा कम भी नहीं डालना है, तो अपने हिसाब से मीडियम में डालेंगे। अगर ज़्यादा हो जाता है तो पोंछ लीजिएगा, अगर कम होता है तो आप उसको डाल दीजिएगा। हम लोग ब्लैक वाला ग्लू इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लास्टिंग करता है, इसलिए हम लोग ब्लैक वाला ग्लू यूज़ करते हैं। और वाइट वाला थोड़ा जल्दी उसका एडिसिव थोड़ा कम मात्रा में होता है, तो इसलिए हम लोग ब्लैक वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से लगाने के बाद लगा दिया, देखो मैंने चारों तरफ से ग्लू को लगा दिया। अब क्या करना है, इसको ग्लू को अब रख दिया। अब अपना डिस्प्ले जो साइड में रखे थे वो डिस्प्ले को लेके आएंगे। डिस्प्ले को लाने के बाद इसको हम लोग जहाँ से फ्रंट साइड से डिस्प्ले को डालेंगे। ठीक है, यहाँ से फ्रंट साइड से डालेंगे। तो डिस्प्ले पे आप थोड़ा बहुत साइन उन मार दीजिएगा और ये जो ब्लू प्लास्टिक है इसको निकाल दीजिएगा। क्या होता है ना कि पीछे में इसमें ग्राउंड रहता है, तो ग्राउंड को सटने में हेल्प करता है। तो आप डेट उट मार लीजिएगा, अपना सिग्नेचर उसमें मार लीजिएगा, ताकि कस्टमर बोल ना सके कि भैया 1 दिन हुआ लगाए या फिर 1 महीना भी नहीं चला है वगैरह वगैरह से बोलते रहते हैं। तो अपने तरफ से साइन मार लीजिएगा। साइन मारने के बाद
अब अपना डिस्प्ले को टेस्टिंग करने का टाइम आ गया। तो इस पर 2 होल है, तो एक मेन होल पे जाएगा और दूसरा जो चार्जिंग के लिए एक जो पत्ता है उस पर और एक होल जाएगा, एक उस पर डाल दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद नीचे की तरफ से बैठाया जाता है। नीचे से बैठा देने के बाद अब क्या करेंगे, पहले चार्जिंग के पत्ता को लगाएंगे। चार्जिंग के लिए जो चार्जिंग या माइक वगैरह जो है जो कैरी करता है उसके बाद, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लगा देने के बाद ये जो नेटवर्क वायर है, नेटवर्क वायर अक्सर उड़ जाता है, तो उसका जो होल रहता है या फिर उसका जो प्लेस बना हुआ उसमें आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद इसमें अपना रिंगर को, जो जिसे यूट्यूब पर गाना वाना वगैरह बजता है, उसको उसमें नट को लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये नट लगाते समय इस पर ध्यान दीजिएगा कि इस पर रिंगर जो है ना, रिंगर में नट सब चिपक जाता है, नट सब टान लेकर रखा रहता है, तो सबको नट को निकाल लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा इसका सेम नट लगाने के लिए। अगर दूसरा नट लगाएंगे तो क्या होगा, कभी बड़ा नट हो जाता है, कभी छोटा नट हो जाता है, तो इससे क्या होता है, डिस्प्ले बड़ा नट हो जाने से डिस्प्ले को मतलब डैमेज कर देता है। तो इसका जो नट है वही नट को लगाने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने अपना एक एक करके नट को सभी लगाया, आगे पीछे ऊपर नीचे तरफ से लगा दिया। अब लगाने के बाद देखेंगे थोड़ा देर के बाद क्या करेंगे हम लोग, स्पीकर और माइक का तरफ से थोड़ा सा ब्रश मार देंगे। क्या होता है ना, डस्ट हो जाता है, नीचे तरफ से रहे ना तो डस्ट हो जाता है, तो इससे साउंड थोड़ा सा फटता है। और लगाने के बाद हम लोग ऊपर का भी लगा लेंगे नट सब 1 बाय 1 करके लगा लेंगे। और हो सके तो अच्छा से ऊपर से भी एक बार ब्रश मार देंगे, अगर कहीं डस्ट रह गया होगा तो। डस्ट रहने से थोड़ा बहुत ये में असुविधा होता है बैठाने में, या फिर ग्लू रह जाता है तो उसका। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग फिंगर को जहाँ से निकाले थे हम लोग उसको लगाएंगे। अब फिंगर को इसको लगाने के बाद ना हम लोग वो जो स्टील प्लेट था उसको हम लोग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा सा कष्ट होता है, और कभी कभी क्या होता है, कोई खोलते समय कभी कभी पत्ता टूट जाता है, इसलिए हम उसको लगाया नहीं। इसको हम लोग डायरेक्ट बैठा दिया, जैसे निकाला था वैसे इसको प्रेस करके हाथ से बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2-3 रबड़ से इसको हम चारों तरफ से इसको बांध देंगे। इससे क्या होगा कि 1-1.5 घंटे के अंदर में ये सूख के पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ऑन करके हम लोग देख लेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार कस्टमर को देने से पहले एक बार हम लोग चेक कर लेंगे अपनी तरफ से कि ऑन हो रहा है। तो देखिए इसमें हम ऑन हो गया। इसमें हम लोग अपना स्टिकर को हटा कर इस पर रबड़ बांध कर कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं, या फिर रख सकते हैं। बाद में अच्छे से फिनिशिंग से पोंछ लेंगे, थोड़ा सा ग्लू वगैरह जो रहता है उसको पोंछ पाछ के कस्टमर को देंगे तो कस्टमर थोड़ा सेटिस्फाई होता है, तो अच्छा लगता है, क्लीन दिखता है। तो और अभी साथ ही साथ डिलीवरी करने से क्या होता है ना, ग्लू सब रहता है तो थोड़ा सा ओड टाइप का दिखता है, तो कस्टमर को लगता है कि कैसा मोबाइल बना दिया, कैसा नहीं बना दिया। तो आप लोग थोड़ा सा जब भी होगा तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा और ग्लू को अच्छे से पोंछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा मतलब रबड़ लगेगा, सिर्फ 2-3 होने से ही सफिशिएंट होता है। तो मैं अपने तरफ से 3 ही लगाने की कोशिश करता हूँ। और रबड़ लगाएंगे तो ध्यान में रहेगा कि वो वॉल्यूम बटन या फिर पावर बटन के पास प्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेस होता है तो प्रॉब्लम होता है। धन्यवाद।